महाभारत के युद्ध में कई योद्धाओं ने अपना पराक्रम के दम पर विरोधियों को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उन्हीं में से एक योद्धा ऐसा भी था जिसमें मायावी शक्तियां थी, और ये योद्धा इतना शक्तिशाली था जिसने अकेले ही अपनी मायावी शक्तियों से कई योद्धाओं को परास्त कर दिया था। आखिर कौन था ये योद्धा जिसने अपनी मायावी शक्तियों से कई सैनिकों को मार गिराया था? तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजय माने जाते थे। उन्हीं में से एक था घटोत्कच, जो पांडवों की ओर से लड़ा था। वह भीम का पुत्र था। कहते हैं घटोत्कच इतना बलशाली था कि वह कौरवों की बड़ी से बड़ी सेना को अपने पैरों से कुचल देता था। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने जब घटोत्कच का वध किया तो सभी पांडव दुखी हुए, लेकिन श्री कृष्ण खुश हुए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपनी मां कुंती के साथ वनवास पर थे तब वे घूमते घूमते मायावी वन में पहुंच गए। इस वन में राक्षसों का राज था। रात हो चुकी थी, सभी लोग सो रहे थे और केवल भीम चक्कर पहरा दे रहे थे। इस वन में इंसानों के होने की भनक राक्षसों को लग गई। राक्षस राज हिंडिम ने अपनी पुत्री हिंडिमा को इन मनुष्य को उनके सामने लाने का आदेश दिया ताकि वह पांडवों को अपना शिकार बना सके। हिंडिमा पांडवों को शिकार करने पहुंच गई। जैसे ही उसने भीम को देखा वह उससे मोहित हो गई। हिंडिम्बा रूप बदलकर भीम के सामने पहुंची और प्रेम का इजहार किया। भीम ने जब उसकी पहचान पूछी तो हिंडिम्बा असली रूप में आ गई और अपनी पहचान बता दी। भीम ने हिंडिम्बा के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब हिंडिम्बा ने बताया कि वह अपने पिता के कहने पर उनका शिकार करने के लिए यहाँ आई है तो भीम को क्रोध आ गया। वह सभी पांडवों और अपनी मां कुंती के साथ राक्षस राज हिंडिम के सामने जा पहुंची। हिंडिम और भीम के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने हिंडिम का वध कर दिया। राक्षसों में मान्यता थी कि जो भी उनके राजा का वध करता है वह राक्षसों का राजा बन जाता है। भीम के बल को देखकर हिंडिम्बा पहले ही मोहित हो चुकी थी। उसने नियमों के मुताबिक भीम को राक्षसों का राजा बनने के लिए कहा। भीम की मां कुंती को यह बात माननी पड़ी। भीम ने राक्षसों के राजा की गद्दी संभाली और हिंडिम्बा से विवाह कर लिया। दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच मनुष्य और राक्षस दोनों की मिश्रित संतान थी, इसलिए वह बलशाली होने के साथ ही मायावी शक्तियों से परिपूर्ण था। जन्म के समय उसके सिर पर बाल नहीं थे। जन्म के तुरंत बाद वह बड़ा हो गया। भीम ने घटोत्कच को राक्षसों की गद्दी पर बिठाया और हिंडिम्बा के साथ उसे छोड़कर अपने भाइयों और मां कुंती के साथ वन की ओर प्रस्थान कर दिया। घटोत्कच ने अपने पिता को वचन दिया कि जब भी वह उनका नाम 3 बार पुकारेंगे वह उनके सामने प्रकट हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों पर कहर ढा रही थी तब भीम को घटोत्कच की याद आई। उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच का नाम 3 बार पुकारा और वह उनके सामने प्रकट हो गया। भीम के कहने पर घटोत्कच अपने साथी राक्षसों के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। वह अपनी मायावी शक्तियों से कौरवों की सेना का खात्मा करने लगा। वह इतना बलशाली था कि उसके एक कदम रखने पर हजारों सैनिक मारे जाते। घटोत्कच की ताकत के सामने कौरवों की सेना असफल नजर आ रही थी। तब दुर्योधन ने कर्ण को घटोत्कच का सामना करने के लिए भेजा। कर्ण ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों से कई राक्षसों को मार गिराया, मगर घटोत्कच का बल भी पाका नहीं हो सका। कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ एक दिव्यास्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था, मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था। कर्ण ने ये दिव्य अस्त्र अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन जिस तरह से घटोत्कच कौरवों की सेना का खात्मा कर रहा था उससे लग रहा था कि वह कुछ ही घंटों में युद्ध खत्म कर देगा और कौरव हार जाएंगे। इसीलिए कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच पर किया और उसे मार गिराया। घटोत्कच का वध होने पर पांडवों में मायूसी छा गई। सभी पांडव दुखी हो गए, मगर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके प्रसन्न होने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं जो चाहता था वही हुआ। कर्ण ने अगर दिव्यास्त्र का उपयोग घटोत्कच पर नहीं किया होता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। वैसे भी घटोत्कच को मरना ही था,
वह ब्राह्मणों और यज्ञ से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। अगर कर्ण उसे नहीं मारता तो मैं खुद उसका वध कर देता। भीम का पुत्र होने की वजह से अब तक मैंने इसका वध नहीं किया था। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।